विंध्य प्रदेश 24 चैनल की तरफ से मैं हर्ष सिंह सेंगर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर मंदिर है। यहाँ की कुछ समस्याएं हैं जो हम इसकी खासियत यही है कि स्वयंभू स्वयं यहाँ प्रकट हुआ। आर्यन जायसवाल आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आज वर्तमान में मैं खड़ा हूं रीवा से चल के प्रयागराज को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 30 के पास। रीवा से उत्तर की ओर 70 किलोमीटर और प्रयागराज से दक्षिण की ओर लगभग 60 किलोमीटर के मध्य सुहागी ग्राम पंचायत के पास भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर मंदिर है, जिसमें काफ़ी श्रद्धालु इस भगवान भोलेनाथ के सेवा में और दर्शन करने के लिए चले आते हैं। जो कि यहाँ की अगर खासियत की बात करूँ, वातावरण के साथ साथ यहाँ पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ और तेंदू, इमली इत्यादि पेड़ इस मंदिर की और वातावरण की शोभा को ज़्यादा बढ़ाते हैं। जो कि यहाँ की अगर खासियत की और बात करता हूँ, लगभग ये 1740 संवत में तत्कालीन राजा रणधीर सिंह सेंगर द्वारा बनवाया गया था। जो कि काफ़ी समस्याओं से जूझने के बाद उनको कुछ सपने मिले थे। उस सपनों के आधार पर अपनी मांगे जो उनकी पूरी हुई थी, उस सपनों के आधार पर ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर जो अपने पूरे जीवन को इस भगवान भोलेनाथ के चरणों में न्यौछावर कर दिए हैं, ऐसे प्रभु अंश, अगर हम कहें भोले अंश समान यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ की जो इतिहासकारों के अनुसार या फिर आपके अनुसार जो भी हमारे दर्शकों के लिए आपसे यथाउचित बन पाए वो हमारे दर्शकों के लिए बताने की कृपा करें। बाबा जी जैसा कि आप कैमरा के बीच में आपसे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखे और समझे। हम चाहते हैं कि दर्शकों के लिए भी ये जो बाबा अड़गड़नाथ जी का जो मंदिर है, जो कि दर्शकों के लिए यहाँ खिंचाव का जो केंद्र बना है, दर्शक यहाँ खिंचाव की ओर चले आते हैं, यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए चले आते हैं। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यही है कि स्वयंभू स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं। तेंदू के पेड़ को जला करके वो प्रकट हुए, इसलिए उनको प्रकट होने की लीला अड़गड़ है, तो अड़गड़नाथ के नाम पे जाने जाते हैं, जो है स्वयंभू। और जो भी आता है, कोई भी हो, कैसा भी हो, जिस मनोकामना से आता है वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसी से जनता यहाँ झुकती है और इतनी भीड़ लगती है, और हर चीज़ यहाँ उन्हीं की लीला पर हो रहा है। बाकी कुछ है नहीं यहाँ किसी जनता जनार्दन का, मतलब जो कहे कि सरकार के माध्यम से, वो कुछ नहीं, केवल भोले स्वयं अपने आप जनता जनार्दन के माध्यम से जो कुछ है यहाँ लीला, सब उन्हीं की है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं एक दूसरा जो सवाल है अगर पूछना चाहूँ, यह जो मंदिर है तो लगभग कितने वर्ष पुराना है? 336 वर्ष पुराना हो चुका। संवत 1740 में बना है। अच्छा, अगर और पूछना चाहूँ, ये किनके द्वारा ये बनवाया गया था? धीरज सिंह ठाकुर सेंगर हैं, वहाँ गढ़वा के, गढ़ के पूरब है गढ़वा, वहाँ के हैं सेंगर ठाकुर रणधीरज सिंह। उनकी मनोकामना पूर्ण किया भोलेनाथ, तो उन्होंने मंदिर बनवाया। यहाँ जितने भी मंदिर बने हैं सब भक्तों के ही द्वारा बनवाए गए हैं, कोई शासन के द्वारा नहीं। अगर साथियों में बात करूं, ये जो अड़गड़नाथ बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है, यहाँ इर्द गिर्द चारों तरफ है भगवान गणेश जी की मूर्ति है और विशाल मंदिर बना हुआ है, जो कि किसी दर्शकों के ही द्वारा बनवाया गया था। अगर हम बात करें महावीर हनुमान जी की मंदिर की, वो भी दर्शकों के द्वारा ही बनवाया गया था। यहाँ पर चाक घाट के शंकर लाल सेठ हैं चाक घाट के, उन्होंने बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की थी, मंदिर बनवाया था। गणेश जी की चंदुल कुंडी है चुनरी के, वो बनवाए थे। पार्वती जी का मंदिर श्री तहसीलदार साहब बनवाए थे सुरेंद्र सिंह। ऐसे भक्त जितने हैं सब आकर के यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं। कोई सरकार से कोई प्रावधान नहीं, जनता जनार्दन का है ये मंदिर। साथियों बताना चाहूँ, यहाँ का जो परिवेश है काफ़ी शांत भरा परिवेश है। अगर यहाँ की जो इतिहासकारों की हम बात करें तो 1740 संवत में ये मंदिर बना था और
किस हिसाब से यहाँ की उत्पत्ति हुई थी, मैं बाबा जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा। पेड़ को जला करके प्रकट हुए हैं, इसलिए प्रकट होने की लीला इनकी अड़गड़ हो गई। पेड़ को जला करके प्रकट हो रहे हैं तो अड़गड़ नाथ से जाने जाते हैं स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट है। और इसी महत्व पर सारा संसार उन्हीं का है। यहाँ प्रकट होकर के सारे संसार की लीला कर रहे हैं, भक्तों को जगा रहे हैं। भक्त के द्वारा यहाँ जो है चारों में मंदिर में विशाल परिवर्तन हो रहा है, और भक्तों के द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा नहीं। अगर सरकार चाहे तो इतना कर सकती है कि यहाँ पानी की व्यवस्था करवा दे और रोड जो है बाईपास ये जो है पक्की करवा दे। इतना अगर साथियों, निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा आप शेयर करके अन्य श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेंगे, ये हमारा आत्मविश्वास है। अगर बात मैं करना चाहूं, जो आप क्लिप में देख पा रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 30 है, जो कि लगभग 5 साल के आसपास ये रोड बनी है। अगर इस रोड बनने की पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो खूबसूरतियाँ थी तो मंदिर के पास से ही रोड हुआ करती थी, लेकिन इन जो कंपनियों के द्वारा ये इस रोड का निर्माण कराया गया है, इस रोड की वजह से यहाँ बाबा अड़गड़नाथ मंदिर तक आने का जो माध्यम है वो बहुत अब अड़गड़ ही हो गया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन और प्रशासन से, यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से, जैसे कि पानी की व्यवस्थाएं और रोड की व्यवस्थाएं, अगर ये ग्राम पंचायत सोहागी तक अगर पहुँचा दिया जाए तो शायद है कि सबसे सुनहरा पल होगा। और यहाँ पर भी आप कैमरा के बीच में मैं बाबा जी से एक और रोचक तथ्य मैं जान पा रहा था कि यहाँ पर लगभग 350 फीट से ज़्यादा अगर बोर करवाया जाए तो भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर एक लगभग बहुत पुरानी 100 फीट की कुआं है, लेकिन उसमें अभी भी पर्याप्त तरीके से पानी मिल पा रहा है। मैं बाबा जी से जानना चाहूँगा इस कुआं का जो इतिहास है ये किस तरह से है। ये इतिहास ऐसा है कि शंकर जी ने जब सोचा कि भक्त अब हमारे पास आने लगे तो इनको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो गढ़ा वहाँ के बैकुंठपुर के हाराल साहब को जगाया, तो वो मंदिर ये इदारा बनवाए। अब इदारा में पानी रहता है, पर शिवरात्रि के बाद पानी नहीं रहता, सूख जाता है, इसलिए पानी की कठिनाई है। जो बोर हुए हैं वो भी अधूरे हैं। जो एक भोले की कृपा से अभी बोर हुआ है, इसी से पानी चल रहा है, पर एक पानी की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और रोड का ये समीकरण हो जाए, जो अच्छी बाईपास की मार्ग बन जाए, तो भगवान के पास आने के लिए बाइक वालों को, 4 व्हीलर, ट्रक वालों, सब बस वालों को आराम हो जाए। जी बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, एक आज के परिवेश में मैं एक और कठिन सवाल पूछना चाहूँगा। लगभग जो अगर हम बात करें पूरे देश में अपना जो सनातन धर्म है, तो उसका जो अन्य जो लोग हैं तो किस तरह से गलत फ़ायदा उठाते हैं और बाबा के भेष में आकर के बाबाओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह के बाबाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम क्या संदेश दें? बात ऐसा है कि भगवान स्वयं 4 भागों में विभाजन कर दिया है हर वर्ग को। एक वर्ग जो है कि जो कि साधु के भेष में अपना पेट पाल रहा है और दुनिया को ठग रहा है। एक साधु वो है जो अपना साधना साध रहा है। एक साधु वो है जो स्थानों में रह कर के अपना मंदिर मठों में अपना पूजा पाठ कर रहा है। पर जो अवैध भ्रमण करते हैं साधु लोग, उनके लिए तो सरकारें व्यवस्था कर सकती है कि भेष बनाकर क्यों दुनिया को लूट रहे हो। ये सत्य युग है, सत्य का धर्म है। सत्य के अगर पथ पर चलोगे तो आगे बढ़ोगे, अनर्थ के पथ पर चलोगे तो रावण ऐसा मरोगे। जी, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और मैं सभी दर्शकों से उम्मीद करना चाहूँगा आज का परिवेश में सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और परिवार का ख्याल रखें। इसी के साथ आप देख रहे थे विंध्य प्रेस 24। मैं आर्यन जायसवाल। जय हिंद।